सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो 7th वर्ग का बनाया गया है। तो 7th वर्ग का नए राज्य एवं राजाओं का उदय। बच्चों, आप लोगों से हमारी आशाएं और उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। हम ये भी आप लोग जान रहे हैं कि पर डे जो है रोज आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रश्नों का उत्तर आप लोग जो है यथासंभव अपने शब्दों में देते हैं। ये अच्छी बात है। आप लोग जो है इसलिए आप लोगों की गई है कि आप लोग घरों पे अच्छे ढंग से मन लगाकर पढ़ें और जो है आप लोग की हमारी पढ़ाई अच्छे ढंग से समझ में भी आ जाए। आज बच्चों हमने जो भी प्रश्न पूछे हैं वह राष्ट्रकूट शासन का महत्व पर आधारित है, जो कि इस टॉपिक को हम दोबारा चर्चाएं आप लोग को चर्चा का विषय बनाने जा रहे हैं। आप लोग जो है ध्यान पूर्वक मेरे टॉपिक को आज सुनेंगे और इस प्रश्नों को जो भी प्रश्न आप लोग से पूछे गया है वह प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक ना बच्चों? तो राष्ट्रकूट शासन का महत्व, यहाँ पे मेरा टॉपिक है राष्ट्रकूट शासन का महत्व। तो राष्ट्रकूट शासन के महत्व में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि राष्ट्रकूट ने, आप लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मेरे एक एक वर्ड पर एक एक क्वेश्चन जो है आधारित है। ठीक ना? इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग जो भी प्रश्न आप लोग हमने पूछे हैं उस प्रश्नों के जवाब आप लोग दे सकते हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न तो बहुत सारा उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जैसे कि कौन से किताब का कौन सा रचयिता है, इसके लेखक कौन है, कौन लिखे हैं, ये सारे बातों पर हम चर्चाएं करेंगे। तो राष्ट्रकूट ने अपने साम्राज्य में सामंती प्रथा का प्रचलन किया था। ठीक ना? साम्राज्य के बड़े बड़े प्रदेश सामंतों के शासनहीन थे। सामंत स्वामी को भेंट उपहार देते थे। युद्ध के समय वे सैनिक सहायता देते थे। राष्ट्रकूटों की सेना में सभी जातियों के लोग थे। उनके अनेक सेनापति जैन धर्मावलंबी थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक सेना उत्तर में और दूसरी सेना दक्षिण में रहती थी। राष्ट्रकूट शासन विद्या के प्रेमी थे। हरिसेन ने हरिवंश नामक ग्रंथ की रचना की थी। आप लोग हम ध्यान देंगे बच्चों कि हरिसेन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। हरिसेन ने हरिवंश नामक, हरिवंश जैसे लिखेंगे, हरिवंश नामक पुस्तक की रचना की थी। पूना कवि कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में रचना करता था। उनके अमर कृति शांति पुराण है। ठीक ना? राष्ट्रकूट शासनों के शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था की थी। शिक्षण संस्थाओं को राज्य की ओर से अनुदान दिया जाता था। बड़े बड़े विद्वानों को अग्रहार ग्राम दान में दिए जाते थे। अमोद वर्षा कविराज मार्ग का रचयिता था। अमोद वर्षा कविराज मार्ग कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? कविराज मार्ग। ठीक ना? तो ये कविराज मार्ग थे वो अमोद वर्षा के रचयिता थे। उसी के समय में अमोद वृत्ति की रचना हुई थी। राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में कला का विकास हुआ था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। तो एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। राष्ट्रकूट शासन हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अमोद वर्षा कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय जैन धर्म के समर्थक थे। लेकिन बौद्ध धर्म, अनुमति प्रथा, इस्लाम धर्म के प्रति भी राष्ट्रकूट शासक उदार थे। उन्होंने अरबों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की सुविधा प्रदान की थी। उसमें इससे राष्ट्रकूट शासनों को धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। इसी युग में शंकराचार्य ने संन्यास धर्म का प्रचार किया। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में मठ स्थापित किए थे।
तो इस प्रकार बच्चों हम लोग जानते हैं, हम आज जाने हैं कि कौन कौन से लोग कौन कौन से किताबों की रचना किए हैं, कौन से किताब के रचयिता कौन से लोग हैं। तो आप लोग बच्चों हमारे वीडियोस को अच्छे ढंग से देखेंगे और इसे बार बार देखेंगे और हमारे एक एक शब्दों पे अच्छे ढंग से ध्यान देंगे। इस टॉपिक को आप लोग लिखेंगे। तो बच्चों आज के वीडियोज के लिए इतना ही है। अगले वीडियोज में पुनः हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।